रामायण के आख्यानों में रावण को प्राय एक अति मानवीय खलनायक के रूप में देखा जाता है, जिसे देवताओं का वरदान प्राप्त है और जिसके पास अपार के सैन्य बल। किंतु लंका दहन के पश्चात रावण की पुष्टि कर लेने विभीषण और टर्नी के मध्य हुए संवाद रावण के चरित्र की एक सर्वथा नवीन और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि रावण की वास्तविक शक्ति वरदान में नहीं, बल्कि उसके तप, संगीत, गणित और एकाग्रता में थी, और उसका पतन किसी बाण से नहीं, बल्कि उसकी चेतना के बिखराव से हुआ था। रावण जन्म से एक प्रकांड विद्वान था, प्रकांड पंडित था। उसकी शक्ति का पहला आधार उसकी सुनने की क्षमता। कैलाश की छाया में 7 वर्षों तक मौन रहकर उसने प्रकृति, यक्षों और संपूर्ण सृष्टि के सूक्ष्म स्पंदनों को सुना। इसी श्रवण तपस्या ने उसे भाषा और मनोविज्ञान का अद्वितीय ज्ञाता बनाया। उसकी शक्ति का दूसरा स्तंभ उसका संगीत था। रुद्र वीणा पर सामवेद के स्वरों की साधना से उसने समय की गति को धीमा करने की कला सीख ली। इसके अतिरिक्त वह केवल फलित नहीं, बल्कि गणित, ज्योतिष का धुरंधर विद्वान था। उसने लंका का निर्माण ऐसे मुहूर्त में किया जहां वक्री शनि भी उसके पराक्रम का प्रतीक बन गए। उसका लंका स्थित पुस्तकालय संसार का सबसे बड़ा ज्ञान कोश था, जहां आयुर्वेद, नक्षत्र गणना और शस्त्र शास्त्र का अपार संग्रह। पौराणिक संदर्भों में रावण के 10 सिरों का अक्सर भौतिक सर माना जाता है, किंतु दार्शनिक दृष्टि से वे उसकी बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक थे। वह एक ही समय में श्रेष्ठ योद्धा, महान राजा, प्रकांड ब्राह्मण और निष्णात कलाकार हो सकता था, किंतु यही 10 सर उसके पतन का कारण भी बने। रावण की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वह एक समय में केवल एक ही सिर से सोचता था। जब सीता हरण के बाद उस पर नैतिक संकट आया, तब उसके 10 सिर पहली बार एक साथ बोल उठे। एक ने इसे अधर्म कहा, दूसरे ने प्रतिशोध, तीसरे ने नियति और चौथे ने अहंकार। विचारों के इस कोलाहल में रावण ने अपने सबसे पहले और महत्वपूर्ण सर सुनने की क्षमता को चुप करा दिया। जब व्यक्ति विवेक की वाणी सुनना बंद कर देता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। विभीषण के अनुसार रावण बुरा नहीं, बल्कि अधूरा था। उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने ज्ञान को बांटने की बजाय कैद कर दिया। उसने अमरता का वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर जाति को तुच्छ समझकर छोड़ दिया। उसकी यही उपेक्षा उसकी पराजय का कारण बनी। राम का बाण जब उसकी नाभि में लगा, तो वह वास्तव में उसकी नाभि में संचित उस प्रथम स्वर का मुक्त होना था जो उसने कैलाश के मौन में सुना था। अंत समय में जब 10 सिर शांत हुए, तब रावण अपने भीतर के वास्तविक मौन को सुन सका। रावण की कथा हमें यह सिखाती है कि केवल ज्ञान, कला या शक्ति का संग्रह कर लेना ही सफलता नहीं है। यदि उस ज्ञान में विनम्रता, करुणा और विचारों का संतुलन न हो, तो अपार सामर्थ्य भी विनाश का कारण बन जाता है। शक्ति का वास्तविक रहस्य यह नहीं है कि हम कितना इकट्ठा करते हैं, बल्कि यह है कि अपने अहंकार को कितना छोड़ पाते हैं। धन्यवाद।